अब मैया जसोदा को भी खबर पहुंचा दो कि कन्हैया काली देह में कूद गया। परीक्षित जी ग्वाल बड़े हैं, मैया जसोदा के पास में जैसे ही गए और मैया जसोदा को मालूम हुआ कि कन्हैया काली देह में कूद गया, खड़ी थी मैया पछाड़ खा करके जमीन पर गिर गई। हाय लाला कह करके मैया उठती है, दौड़ती है काली देह की ओर, गिर जाती है, फिर उठती है, फिर भाग पड़ती है। परीक्षित जी जैसे ही ब्रजवासियों ने सुना कि हमारा लाला गोविंद काली देह पर चले गए, सब रोने लगे। सुधा रोई धार मार, ओ मेरे छैया कहाँ गए। बाबा ने छाती पीट कही, ओ कुंवर कन्हैया कहाँ गए। रोते हैं सभी ब्रजवासी। काली देह के पास में पहुंचे। मैया जसोदा जैसे ही काली देह में कूदने लगी, जैसे ही यमुना में कूदने लगी, दाऊ जी ने पकड़ लिया। रुको मैया, कन्हैया का कालिया नाम कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि कन्हैया अवतारी है। देखा नहीं बचपन में कितने राक्षस आए, अघासुर, बकासुर, पूतना आई थी, सबको मार दिया। ये नाग कुछ नहीं कर पाएगा। यशोदा मैया बोली, बलराम वो भले ही अवतारी हो, लेकिन वो नर है या अवतारी है, हम दोनों ही तरह भिखारी हैं वो। वो नर है या अवतारी है, हम दोनों ही तरह भिखारी हैं वो। बलराम कन्हैया बुलवाई ने, बाकी प्रेम की हम पुजार ने बने। रोने लगे। मैया को पकड़ा और इधर परीक्षित जी जब भगवान काली देह में गए। अब यहां पर लोग कहते हैं कि जल के अंदर रहता था कालिया नाग, लेकिन परीक्षित जी काला सर्प जल में तो रहता नहीं, काला सर्प फन वाला। तो मैंने संतों के मुखारबिंद से सुना है, गुफा थी, वहीं पर कालिया नाग रहता था वहां पर। और ये कालिया नाग रहता किस लिए यहाँ पे था, क्योंकि यहां ही ये सुरक्षित था। कालिया नाग की मां
और भगवान के बहन गरुड़ की मां, ये दोनों सौते थी आपस में। कालिया नाम की मां का नाम था कद्रू, गरुड़ की मां का नाम था बिरता। पति एक, दो सौते। तो एक दिन दोनों सौतों में शर्त लग गई। गरुड़ की मां ने कहा कि सूर्य भगवान के घोड़े जो हैं वो सफेद हैं, और कालिया नाम की मां ने कहा है कि सूर्य देवता के जो घोड़े हैं वो काले हैं, कद्रू। तो गरुड़ की मां बिनता और कालिया नाग की मां कद्रू में शर्त लगी। कालिया नाग की मां ने कहा अगर घोड़े काले हुए तो तुम हमारी दासी बनोगी, और यदि सफेद हुए तो मैं तुम्हारी दासी बनूंगी। सवेरा हुआ, सूर्य देव निकले तो इन घोड़ों में कालिया नाग जो थे, कालिया नाग और उसके भाई, ये सब घोड़ों में लपट गए। तो दूर से घोड़े काले दिखाई दिए। जब घोड़े काले दिखाई दिए तो मजबूरन गरुड़ की मां को कालिया नाग की मां की दासी बनना पड़ा। एक दिन गरुड़ ने पूछा, मां तुम कालिया नाग की मां की दासी क्यों हो? तो उन्होंने कहा कि इन सर्पों के पीछे हमारी स्वतंत्रता चली गई, सर्पों के पीछे। तो गरुड़ जो थे वो सर्पों को खाने लगे। कालिया नाग में भी लड़ाई हुई। तो ये कालिया नाग काली देह पे पहुंचा। और ये हमारे मास्टर साहब, इनके साले साहब शैलेंद्र कुमार और मुन्ना नंगला गुदे से 11 किलो फल, 101 पुष्पद्रयें हमें और 50 पुष्पद्रयें सभी को देकर के व्यासपीठ पर सम्मानित करते हैं। भगवान से प्रार्थना सुख शांति, समाज में आदर सम्मान, ब्रह्मदेव महाराज अपनी कृपा दृष्टि बरसाए रखें। ये काली देह पर इसलिए गया क्योंकि काली देह पर कालिया नाग नहीं, यानी गरुड़ नहीं आ सकते थे। क्यों? गरुड़ को श्राप लगा था। सौभर ऋषि ध्यान कर रहे थे तो गरुड़ जाकर मछलियां खाने लगे। सौभर ऋषि ने नेत्र खोले तो गरुड़ को श्राप दे दिया, मूर्ख मैं यहाँ पर भजन कर रहा हूँ और तू निर्दोष जीवों की हत्या कर रहा है। मैं तुझे श्राप देता हूं, अगर दोबारा इस यहाँ पर आया तो तू जल के भस्म हो जाएगा। इसीलिए गरुड़ काली देह में जाते नहीं थे, कालिया नाग छिप करके वहीं रहता था। गुफा था। जैसे ही भगवान गए तो नाग सो रहे हैं, नागिनियां जाग रही है। एक नागिन ने कहा, बहना किसी का कितना सुंदर लड़का चला आ रहा है। दूसरी बोली, बहना इसे वापस कर दो, नहीं तो स्वामी जी अगर उठे एक ही फुसकार मार करके जला के राख कर देगी। तीसरी बोली, ओ लड़के, अरे कहां चला आ रहा है तू? लौट जा। दिखाई नहीं दे रहा, हमारे पति सो रहे हैं। अगर हमारे पति जागे तो एक ही फुसकार में जल के राख हो जाएगा। भगवान बोले, इतनो बलशाली तेरो पति है, इतनो घमंड है तो अपने पति पे। नाग से भगवान नागिनियों से बोले हैं, अभी तुम हमें जानती नहीं हो। बोले क्या? हाँ। बोले कितना छोटा बालक और बातें कितनी बड़ी बड़ी कर रहा है। भगवान बोले, सुनो, अपने पति को जगाओ, जगाना। नागिनियां बोली, तुम ही जगा लो। भगवान बोले, हमें तो जगा नहीं आता ही है। फिर भगवान बोले, अरे दे जगा तन की अपने पति को, अब हमें बात उसी से करना है।
कितना छोटा है, बातें कितनी बड़ी बड़ी मार रहा। भगवान बोले सुनो नागिनियों, अब जैसे ही छोटे बालक हर तेरे पति का घर में गिराएंगे, अब अहीर बंसी